हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमने यह भी बताया था कि किस तरह कोई भी फंक्शन जो है वो एक मशीन की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर हम x का वैल्यू इनपुट कहते हैं। जो भी वैल्यूज हम इनपुट करते हैं या जो वैल्यूज हम इनपुट कर सकते हैं उसके कलेक्शन को हम डोमेन कहते हैं, और मशीन जो हमें आउटपुट देता है उस आउटपुट के सेट को हम रेंज कहते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। किसी भी रियल नंबर x का फ्रैक्शनल पार्ट को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिफाइंड एज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मतलब क्या हुआ कि जिस पर्टिकुलर नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट आपका वैल्यू निकालना है, हम क्या करेंगे, उस नंबर में से उसी का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय टेकिंग एन एग्जांपल। अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2, फॉर एग्जांपल हमें फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालना है 3.2 का, द रिजल्ट मस्ट बी इक्वल टू 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 3.2। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 3 होता है, यानी हम ये क्लेम करेंगे कि 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू 0.2 हो जाएगा। So this becomes the fractional part value of 3.2. Likewise, अगर हम कोई इंटीजर ले लेते हैं, कंसीडर लाइक 1, अगर आपसे कहा जाए इसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू क्या है, नाउ सिंस दिस इज एक्चुअली एन इंटीजर, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे तो इट बिकम्स 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, एंड वी नो दैट किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू वही इंटीजर होता है, यानी इसका रिजल्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। इस डेफिनेशन से एक चीज क्लियर हो गया होगा कि अगर हम किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालेंगे तो हर केस में उसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू दैट बिकम्स इक्वल टू 0। अब आगे आते हैं कुछ नेगेटिव नंबर्स के लिए। जैसे कई बार स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू डायरेक्टली निकाला जा सकता है कि डेसिमल के बाद जो पार्ट आ रहा है दैट बिकम्स द फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ दैट नंबर, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे हम कुछ केसेस में अगर नेगेटिव वैल्यूज ले लेते हैं, कंसीडर -3.2, अगर हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालना है, एज पर द डेफिनेशन हमने जो बताया कि इसका अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालना है, इट शुड बी -3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -3.2। सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा -3.2 माइनस, हमें ये पता है कि -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी -4। सॉल्व करने पर वी गेट -3.2 प्लस 4, और फाइनली इसको सॉल्व करने पर द रिजल्ट इज 0.8। तो हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेसिमल के बाद वाला टर्म हर केस में फ्रैक्शनल पार्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये ऑब्वियसली उस केस में अप्लाई होगा जब ये पूरा जो नंबर है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू आप किसी पॉजिटिव नंबर के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन यदि किसी नेगेटिव वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, ऐसे केस में फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाला जा सकता है। यस, यू मे डू वन थिंग, आप 1 में से फ्रैक्शनल पार्ट जो डेसिमल पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव केस में आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू आ जाएगा। लाइकवाइज कोई भी नंबर हो आप उसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अगर आपसे कहा जाए कि वो कौन कौन से x के वैल्यूज हैं, रादर वो कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली हम 5 का निकाल सकते हैं, 500 का निकाल सकते हैं, -700 का निकाल सकते हैं, 0 का निकाल सकते हैं, 1.7 का निकाल सकते हैं। इसका यह मतलब हो गया कि हम किसी भी रियल नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x का कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि यदि हम बात करें डोमेन का,
डोमेन का मतलब x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, तो ये याद रखें, डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। रेंज की बात करें अगर हम, चाहे वो कोई भी नंबर हो, पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स का। इंटीजर चाहे वो 0 हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर्स हो, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू आएगा दैट इज ऑलवेज 0। अदरवाइज अगर आप कोई भी दूसरा नंबर ले लें, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर हम इंटीजर की बात छोड़ दें और यदि कोई भी और नंबर ले लें और उसका फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू लेंगे, तो हर केस में उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 से लेकर के 1 के बीच में रेंज करेगा, लेकिन कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू किसी का भी 1 के इक्वल नहीं होगा और 0 आएगा ओनली इन केस व्हेन द नंबर इज इंटीजर। इसका मतलब अगर हम रेंज की बात करेंगे, इट विल बी क्लोज्ड ओपन इंटरवल 0,1, क्योंकि 0 in case of integer the fractional part value is equal to 0, so that is why we have applied closed interval sign in the left hand side, whereas on the right hand side we have applied open interval sign. Why? Because the fractional part function, the fractional part value of any real number can never be equal to 1. So that is why the range of fractional part is closed open interval 0,1, whereas the domain is the set of real number. हम अगले फंक्शन की बात करते हैं। हम उस फंक्शन का डेफिनेशन और उसका डोमेन और रेंज ये भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन, इट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट फंक्शन। नाउ we'll shortly realize why this function is considered to be so important. Usually there are two things. I have seen in most of the cases कि अगर हम कहेंगे कि square root of 4 का वैल्यू क्या है, most of the students come up with the answer that it is plus minus 2. Remember that this answer is incorrect. Whenever we find out the square root of any number, okay, we assume that the number is non-negative. In that case, the result of the number should be non-negative. यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू क्या होगा, the result will be only plus 2, it is never plus minus 2. So this we have to keep in mind that this is not equal to plus minus 2. Actually square root of 4 is equal to plus 2. अब हम इसको समझाने के लिए हम इसको फंक्शन की तरह से आप लोगों को क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का जो वैल्यू है वो सिर्फ 2 होता है, ना कि प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट का पूरा नाम है प्रिंसिपल और पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन। वी ऑल्सो हैव गॉट नेगेटिव स्क्वायर रूट फंक्शन, लेकिन जब भी हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करते हैं दैट मींस पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन। पॉजिटिव स्क्वायर रूट फंक्शन इज डिफाइंड एज f of x is equal to root under x। जरा इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास दो सेट्स हैं। हम फंक्शन को एक मशीन की तरह समझते हैं और यहां पे मशीन क्या करेगा, यहां पर मशीन यहां पे जिस भी नंबर को हम इनपुट करेंगे उस नंबर का स्क्वायर रूट लेकर के हमें रिजल्ट सेकंड सेट में देगा। अगर हम इमेजिन करते हैं कि जिस नंबर को हमने मशीन के अंदर डाला है दैट इज 4, अगर आप ये कहेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का रिजल्ट प्लस 2 भी है और माइनस 2 भी है, तो एक तरीके से आप फंक्शन का जो डेफिनेशन है उसको वायलेट करते हैं, क्योंकि इनिशियली जब फर्स्ट वीडियो में हमने फंक्शन का डेफिनेशन बताया था और कंडीशन बताया था, देन आई स्टेटेड दैट कोई भी रिलेशन फंक्शन होने के लिए जरूरी यह है कि किसी भी एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेजेस सेकंड सेट में नहीं बनना चाहिए। इन केस यदि ऐसा होता है देन इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज मेयरली अ रिलेशन। इसीलिए इफ वी क्लेम दैट स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज प्लस 2 एंड माइनस 2, दिस वायलेट्स द डेफिनेशन। रिमेंबर दैट जब भी हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का निकालते हैं, बेसिकली वी आर फाइंडिंग आउट द स्क्वायर रूट फंक्शन वैल्यू ऑफ दैट नंबर। फाइन, एंड दैट इज व्हाई रूट अंडर 4 का वैल्यू सिर्फ 2 होगा, ना कि प्लस माइनस 2। नाउ व्हाई दिस कंफ्यूजन इज देयर, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। आप लोग को यह समझना पड़ेगा कि रूट अंडर 4 का वैल्यू निकालना
or finding out the solution of x square equal to 4, these are two different things. इस बात को समझना पड़ेगा। जब भी हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकालते हैं, हमें एक्चुअली इसका जो है एज अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, और चूंकि यहां पर स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका मतलब इसका रिजल्ट आपको एक सिंगल या एक यूनिक नंबर एस आउटपुट देगा। जबकि अगर हम x स्क्वायर इक्वल टू 4 लिख रहे हैं, इसका मतलब दिस इज एक्चुअली अ मैटर ऑफ सॉल्विंग। हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हमें वो नंबर बताना है सच दैट जिस नंबर को स्क्वायर करने के बाद उसका रिजल्ट 4 आए। ऑब्वियसली दिस विल गिव अस द वैल्यूज ऑफ x as +2 and -2। इसीलिए नेवर एवर क्लेम कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, this actually means that x is equal to square root of 4। These two are not same thing, इस बात का ध्यान रखना है। ये हम सॉल्व कर रहे हैं, जबकि इसका हम फंक्शनल वैल्यू निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, और हमें पता है कि ये फंक्शन जो है दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन। और चूंकि ये फंक्शन है, इसका मतलब कभी भी अगर हम कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो ऐसे केस में इसका रिजल्ट एक यूनिक नंबर आएगा, एंड देयरफॉर वी टेक द पॉजिटिव पार्ट ऑफ दैट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है where I have seen that most of the students find difficult in dealing with this situation. They come up to me and they start asking why is the value of square root of 4 not equal to plus minus 2, rather it is only equal to plus 2. So this is actually the complete explanation that this is in fact a function. इसीलिए करके स्क्वायर रूट ऑफ 4 जब हम निकालते हैं, इसका मतलब हमने f इमेज निकाला या इमेज निकाला किसी एक नंबर का, दैट नंबर इज 4, और किस तरह का फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। और ऑब्वियसली अगर हम फंक्शन में कोई भी नंबर अगर हम डोमेन का डालते हैं, तो डोमेन के किसी एक नंबर के लिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगा दैट मस्ट बी यूनिक, और इसीलिए करके स्क्वायर रूट ऑफ 4 का दो पॉसिबल वैल्यूज नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज का, यानी इस मशीन में क्या क्या नंबर हम इनपुट कर सकते हैं और ये मशीन हमें इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट क्या क्या दे सकता है। नाउ सी, जैसे कि हमने बताया कि f of x is equal to root x, हम इस फंक्शन की बात करते हैं। जैसे कि आप लोग को बताया था कि डोमेन का एक्चुअल मतलब होता है कि x का वैल्यू यानी मशीन के अंदर हम क्या क्या नंबर्स इनपुट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप मशीन के अंदर से फॉर एग्जांपल 0 इनपुट करेंगे, तो ये मशीन आपको क्या आउटपुट देगा, स्क्वायर रूट ऑफ 0 व्हिच इज 0। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0, द मशीन विल प्रोड्यूस 0 एज आउटपुट। यदि आप मशीन में 1 इनपुट करेंगे तो मशीन आपको 1 आउटपुट देगा। बट द मोमेंट अगर हम से फॉर एग्जांपल -1 इनपुट करते हैं इनटू दिस मशीन, तो जो आउटपुट आएगा, the output that will be given by the machine, that will not be any real number, because we know that any number within square root or fourth root, rather even roots के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन जो है यदि वो नेगेटिव होगा तो उसका जो वैल्यू आएगा that will be non real। और हमें डोमेन का डेफिनेशन अच्छी तरह से पता है कि डोमेन जब हम निकालते हैं, इसका मतलब x का वो सारा वैल्यूज जिसके लिए f of x डिफाइंड हो एंड रियल हो। तो obviously for -1 the value that we get that is not real, so it should mean that -1 will not be a part of the domain, यानी डोमेन में -1 नहीं आएगा। क्या -½ आएगा? Obviously not। क्या -4 आएगा? Obviously not। क्या 0 ले सकते हैं x का वैल्यू? Yes, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट दैट इज अ रियल नंबर दैट इज इक्वल टू 0। बाकी कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं। सो इट शुड मीन दैट हम मशीन के अंदर जो नंबर्स इनपुट कर सकते हैं, so the domain of the function is like 0 to infinity and closed open interval। ये डोमेन हो गया, क्योंकि मशीन के अंदर हम ये सभी रियल नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं। मशीन के अंदर ये सभी वैल्यूज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इनपुट हम डाल सकते हैं, और इनमें से कोई भी नंबर अगर हम इनपुट करेंगे, हर केस में मशीन जो हमें आउटपुट देगा दैट विल बी रियल, दैट विल बी डिफाइंड। अब हम बात करते हैं रेंज। जैसे कि अभी अभी आप लोगों ने देखा कि किसी भी नंबर, पॉजिटिव नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ऐसे केस में उसका जो रिजल्ट आता है वो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। इसका मतलब ये है कि ये मशीन जो हमें आउटपुट देगा ये कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता है। यस, द मशीन विल गिव 0 एज आउटपुट। ये मशीन हमें आउटपुट 0 देगा। कैन यू टेल मी व्हेन द इनपुट इज दैट इज गिवन टू द मशीन इज 0?
यानी इन केस अगर मशीन में जो इनपुट डाला जा रहा है यदि वो इनपुट 0 है तो ऐसे केस में ये जो मशीन हमें आउटपुट देगा वो 0 होगा। इन केस अगर आपने 0 से बड़ा कोई भी नंबर इनपुट किया, हर केस में मशीन जो नंबर हमें प्रोड्यूस करेगा, जो मशीन हमें नंबर देगा वो एक नंबर होगा जो 0 से ज्यादा होगा। इसका मतलब मशीन हमें जो नंबर देगा एज आउटपुट दैट विल बी सेम या लाइक 0 टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करते हैं तो ऐसे केस में इसका डोमेन ये हो गया और रेंज ये हो गया। दैट कंप्लीट्स दिस पर्टिकुलर फंक्शन। Now we move on to the next function, that is exponential function. पहले ये समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म में हो f of x is equal to a raised to the power x, कंडीशन क्या है कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम a must not be equal to 1। कोई भी फंक्शन जो इस फॉर्म का होगा इसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। यानी a हमारा एक कांस्टेंट रहा और x एक वेरिएबल है, यानी हम वैल्यूज जो मशीन में इनपुट करेंगे वो ये वाला टर्म होगा और मशीन हमें a का पावर x करके s आउटपुट हमें देगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि a का जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1। दैट मींस इट मे बी अ नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1 और एल्स इट मस्ट बी अ नंबर ग्रेटर देन 1। अब ध्यान दें, हम अगर इसका एग्जांपल्स लेते हैं, अगर आपसे कहा जाए f of x is equal to 2 raised to the power x, this is an example of exponential function। अगर हम बात करें f of x is equal to half raised to the power x, ये एग्जांपल है आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन वी हैव। अब अगर आपसे कहा जाए कि if f of x is equivalent to 2 raised to the power x, now if you input 1 into the machine, अगर आपने मशीन में 1 इनपुट कर दिया तो मशीन आपको आउटपुट के फॉर्म में क्या देगा? मशीन क्या करेगा? 2 का पावर 1 यानी x का वैल्यू यहां पुट करके जो भी रिजल्ट आएगा इट विल प्रोड्यूस दैट नंबर एज आउटपुट। यानी अगर मशीन में हम इनपुट 1 करेंगे मशीन हमें आउटपुट 2 देगा। अगर हम मशीन में 3 आउटपुट इनपुट करते हैं then in that case the machine will produce 2 raised to the power 3, that is 8 as output। Likewise अगर हम इस फंक्शन की बात करते हैं, ये ध्यान रखना है, this is also an example of exponential function। Now consider f of x is equal to 1 by 2 raised to the power x। अगर x का वैल्यू इस केस में मशीन में अगर हम 1 पुट करते हैं तो मशीन हमें हाफ देगा एज आउटपुट। बट इन केस अगर हम मशीन में 2 इनपुट करेंगे तो मशीन हमें दे देगा 1 by 4। अगर आप 3 इनपुट करेंगे इस मशीन में तो मशीन हमें 1 by 8 देगा एज आउटपुट। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी टॉक अबाउट डोमेन एंड रेंज, a raised to the power x की हम बात करते हैं, इस फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। e raised to the power x is actually a special case of exponential function, जिसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। लॉगरिथम का पूरा डिस्कशन उस वीडियो में होगा, आप लोग उस वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जिसमें हमने ये बताया कि कोई भी फंक्शन f of x वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है यदि उसका फॉर्म a raised to the power x के फॉर्म का हो, जहां पर a क्या है? इट इज एक्चुअली एक कांस्टेंट और इसका वैल्यू 0 से बड़ा तो होना चाहिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। हमने एग्जांपल्स लिया। एग्जांपल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म f of x is equal to 2 raised to the power x। I have taken yet another example, f of x is equal to half raised to the power x। These are examples based on exponential function। जब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला चीज, आप यदि यहां पे आपने जिस वैल्यू को लिया है, a का जिस वैल्यू को लिया है, यदि वो नंबर अगर 1 से बड़ा है तो ऐसे केस में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा।
अब ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ये भी हमारे एक वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इन फॉर्मल लैंग्वेज में हम इसका मीनिंग बता देते हैं कि अगर a रेज़ टू द पावर x की हम बात करते हैं और इन केस अगर a का वैल्यू, जैसे कि आप लोगों को पता है कि या तो वो a का जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। यदि a का वैल्यू 1 से बड़ा है, जैसे कि इस केस में, तो हमने बताया कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग फंक्शन होने का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जैसे जैसे आप x का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंगली जो y का वैल्यू आएगा वो भी इंक्रीज करेगा। और यदि किसी भी फंक्शन के लिए ऐसा होता है तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो हमने ये बताया कि यदि a का पावर x की बात की जाए तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा प्रोवाइडेड the value of a exceeds 1, यानी यदि a का वैल्यू 1 से ज्यादा है, like if we take the value of x a as 2 or if we take a as 3 or 4, in that case the function a raised to the power x is an increasing function. On the contrary, अगर हम a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लेते हैं तो ऐसे केस में वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वैल्यू x का बढ़ा रहे हैं, जैसे अगर हम हाफ रेज टू द पावर x की बात करें, इसमें x का वैल्यू 1 लेने के बाद y का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज हाफ। लेकिन जैसे ही हमने x का वैल्यू बढ़ा दिया, कॉरस्पॉन्डिंगली जो फंक्शन का वैल्यू आ रहा है या जो y का वैल्यू आ रहा है वो कम हो गया। यानी जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ाया जा रहा है, कॉरस्पॉन्डिंगली जो y का वैल्यू हमारे पास आ रहा है दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो वी से दैट a रेज़ टू द पावर x फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है इन केस इफ a is greater than 1 or the value of a lies between 0 and 1. In case if the value of a exceeds 1, then the function is an increasing function. On the contrary, if the value of a ranges in between 0 and 1, in that case the function is a decreasing function. Now we come back to the definition of the function. Exponential function f of x is equal to a raised to the power x. इस फॉर्म का कोई फंक्शन जहां पर a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन a का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसे किसी भी फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन का डोमेन और रेंज। जैसे कि आप जानते हैं कि डोमेन का मतलब होता है कि x का वैल्यूज क्या-क्या लिया जा सकता है। क्या आप x का वैल्यू नेगेटिव ले सकते हैं? यस, वी मे टेक द वैल्यू ऑफ x एज नेगेटिव टर्म्स, लाइक x का वैल्यू -12, 5, एनी पॉजिटिव नंबर, 0, यानी कोई भी नंबर x का जो वैल्यू है वो कोई भी नंबर, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर असाइन किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होगा। क्योंकि अगर हम मान लें कि f of x, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ a greater than 1, ये केस लेते हैं। अगर x का वैल्यू आपसे कहा जाए कि x का वैल्यू अगर 2 है तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आपने मशीन में 2 इनपुट किया, देन इन दैट केस द मशीन विल प्रोड्यूस यू 2 स्क्वायर दैट इज 4s आउटपुट। अगर मान लिया जाए आपने मशीन में हाफ इनपुट किया, देन इन दैट केस द मशीन विल प्रोड्यूस 2 raised to the power half, that is √2. This number is irrational but still it is defined. ये रियल क्वांटिटी है, यानी हम मशीन में 2 भी इनपुट कर सकते हैं, हम मशीन में हाफ भी इनपुट कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए मशीन में 0 इनपुट किया जाए तो मशीन हमें क्या देगा? 2 raised to the power 0, जिसका वैल्यू ऑब्वियसली एक रियल नंबर है, दैट इज 1। अगर हमने से फॉर एग्जांपल x का वैल्यू अगर नेगेटिव हाफ ले लिया, देन इन दैट केस द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2 raised to the power -half, that is 1 by square root of 2. This again is irrational but still it is real. इसका मतलब ये हुआ कि x का हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं जो एक रियल नंबर है, यानी चाहे x का वैल्यू नेगेटिव हो, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 है, हर केस में f of x will be defined. And therefore we say that domain for this exponential function is set of real number. Now we talk about range, कि इसका वैल्यू कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। इनफैक्ट इसका मतलब ये भी हुआ, इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ मशीन, तो मशीन हमें क्या आउटपुट देगा? corresponding to any value of x that we input,
यानी कोई भी रियल नंबर अगर हम x को देंगे तो ऐसे केस में मशीन हमें क्या क्या आउटपुट देगा, विच वी कॉल एज रेंज ऑफ द फंक्शन। ये ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर चीज का जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। ईदर यू टेक द वैल्यू ऑफ x एज नेगेटिव और यू मे टेक एज पॉजिटिव और इवन इफ यू टेक x एज 0। ऑब्वियसली a का पावर x का जो वैल्यू है वो 0 भी नहीं हो सकता है, यानी a का पावर x का वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, इसका वैल्यू बहुत छोटा हो सकता है बट इट विल नेवर बी इक्वल टू 0। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसका वैल्यू ज्यादा से ज्यादा इनफिनाइट तक हम बढ़ा सकते हैं एंड देयरफॉर वी क्लेम दैट रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज 0 to infinity. Both sides we have got open interval. So this was with regard to exponential function. I hope आप लोग को ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगरिथम्स को पूरा रिगरसली डील करेंगे, फंक्शंस की बात करेंगे और आगे की वीडियोस आप लोग देखते रहें। आप लोग को ये समझ में आएगा कि किस तरह से डोमेन हम कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से रेंज निकाला जा सकता है, और जो बच्चे ग्राफिकली डोमेन और रेंज निकालना चाहते हैं वो हमारे वीडियोस को देखते रहें। They will learn all the techniques and the tricks that are involved in calculating domain and range of a function. That is it for today's value. Thanks.